नीमच में आदिवासी से बर्बरता और हत्या को लेकर कांग्रेस ने कहा, एमपी अत्याचारियों का प्रदेश बन गया है, कानून और वर्दी का खौफ खत्म हो गया है। बीजेपी ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नीमच में आदिवासी के साथ मॉब लिंचिंग की घटना की निंदा की। कहा, सरकार जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा दे। यूपी के सुल्तानपुर में बकरी चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांधा, फिर पिटाई करते हुए उल्टा लटका दिया। वीडियो वायरल होने पर 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उज्जैन के महिदपुर में जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कबाड़ी वाले से मारपीट, पुलिस ने 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वीडियो वायरल हुआ। मुंबई में ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन के आरोप में बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। कल घर पर छापेमारी के बाद अरमान को हिरासत में लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गुरुवार रात पकड़ा था। उसी से पूछताछ में मिले कुछ सबूतों के आधार पर अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की गई, फिर हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी हुई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया, अरमान कोहली के घर में दक्षिण अमेरिका से लगाई गई कोकीन की डोज मिली। एनसीबी सप्लाई रूट को खंगालने में जुटी है। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, 41 साल बाद हॉकी में आई जान, पदक के बाद ही सच्चा आनंद, सब खेले का नारा दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स के टेबल टेनिस मुकाबले में भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास, भारत को पहला पदक दिलाया। गुजरात के मेहसाणा में भाविना के घर पर जश्न मनाया गया। पीएम मोदी ने भाविना बेन का सिल्वर मेडल जीतने पर फोन कर उन्हें बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, भाविना बेन ने इतिहास रचा, इनकी जीत से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की लड़ाई पर सस्पेंस बरकरार, सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव रायपुर लौटे। टीएस सिंहदेव ने कहा, हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है। पंजाब कांग्रेस में भी कलह जारी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अचानक पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। कयासों का दौर शुरू। 5 दिन के भीतर हो सकता है यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार। एबीपी न्यूज के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट, जितिन प्रसाद और संजय निषाद के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को बनाया जा सकता है मंत्री। अयोध्या में 2 दिन की बैठक के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा, मंदिर की नींव का बचा हुआ काम 15 सितंबर तक होगा पूरा। इस साल के अंत तक राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे भक्त। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में खिलाड़ी घेरा का आयोजन कर रही है। खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए आवाज उठाने का ऐलान, ट्वीट कर अखिलेश बोले, सत्ता की नींव हिला दें। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल। मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की समाजवादी पार्टी में वापसी, बीएसपी छोड़कर अखिलेश के साथ आए। सदस्यता लेते वक्त आंखों से आंसू निकले। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू का बेतुका बयान, बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में तालिबान सिर उठा लेगा। जनसंख्या की वजह से धरती पर बढ़ा है बोझ। पटना में जेडीयू की दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक, ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी, संगठन की मजबूती बढ़ाने पर भी बात होगी। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर से नीतीश को ही पार्टी का सर्वे सर्वा बताने की कोशिश। पोस्टर में न ललन, न आरसीपी सिंह और न ही उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश की तस्वीर के साथ दिखी सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होने से नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बैनर फूंका। रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन मंच पर नीतीश की तस्वीर न होने से खफा हुए समर्थक। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आया कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से बुलावा। तेज ने कहा, अगर टिकट भेजेंगे तो चले जाएंगे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के बयान पर विवाद। नितिन ने कहा, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन न कोई कानून होगा, न संविधान, हवा में दफना दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, सरकार रोज एनकाउंटर का जश्न मना रही है, राजनीतिक गतिविधियों को हतोत्साहित कर कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 15 जगहों पर छापेमारी की। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बंगाल में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ करेगी ईडी। रुजिरा को 1 सितंबर और अभिषेक को 3 सितंबर को बुलाया गया है। भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी के नोटिस पर सीएम ममता का बीजेपी पर हमला। कहा, हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करके डरा नहीं सकते, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने तक लड़ाई लड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, टीएमसी हर उस राज्य में जाएगी जहां बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। अधिकारों के लिए हम अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। यूपी के रामपुर में लोगों ने मंत्री बलदेव सिंह औलख का काफिला रोककर कीचड़ भरी सड़क पर चलाया। शर्मिंदा मंत्री ने खस्ताहाल हालत के लिए नगर पालिका के अधिकारियों की क्लास लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है फिर से हमला। आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आईएसआईएस को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, ड्रोन स्ट्राइक को आखिरी न समझे, काबुल धमाकों के गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका के विदेश विभाग का बयान। अफगानिस्तान में अब भी करीब फंसे हैं हमारे 350 नागरिक। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाने की 31 अगस्त तक की दी है मियाद। अफगान मीडिया तुलू न्यूज की खबर। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट समेत कुछ हिस्सों को छोड़ा, तालिबान ने कब्जा किया। काबुल एयरपोर्ट पर फिर दिखा तालिबानी राज का खूनी मंजर। एयरपोर्ट से लोगों को भगाने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने हवा में कई राउंड फायर किए। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद लगातार देश छोड़कर भागने को मजबूर हैं अफगानी लोग। अमेरिका के काबुल से छोड़कर जाने की समय सीमा के अब 2 ही दिन बाकी हैं। पाकिस्तान को तालिबान का बड़ा झटका। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर कहा, यह पाकिस्तान का मुद्दा है और उसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। तालिबान के हाथ लगा अमेरिकी हथियारों का एक और जखीरा। अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां चलाते नजर आए तालिबान के लड़ाके। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में तालिबान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अफगानिस्तान को आतंकियों से बचाने की मांग की। तालिबान ने फिर दोहराया कि भारत के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। तालिबान के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा, भारत हमारे लिए अहम देश, उससे अच्छे व्यापार और आर्थिक संबंधों की हमें उम्मीद है। अफगानिस्तान मुद्दे पर पहली बार बोले पीएम मोदी। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन करते हुए कहा, दुनिया में कहीं भी संकट हो, भारत हमेशा अपनों के साथ खड़ा। मुश्किल चुनौतियों में भी जारी भारत का मानवता मिशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। अफगान के ताजा हालात पर चर्चा हुई। इस महीने तीसरी बार दोनों ने आपस में बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बातचीत की एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। बताया, अफगानिस्तान मुद्दे के साथ यूएनएससी के एजेंडे पर विचारों को शेयर किया। काबुल एयरपोर्ट से ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। ब्रिटेन की आखिरी फ्लाइट भी रवाना। ब्रिटेन के मुताबिक 15,000 अफगान और अपने सभी ब्रिटिश नागरिकों को निकाल लिया। फ्रांस की तालिबान के साथ बातचीत। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, मानवीय आधार पर तालिबान से जारी है वार्ता। अफगानिस्तान के कापिसा प्रांत में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई। कई तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में और सख्ती की गई। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, आतंकियों के खिलाफ कस दिया है शिकंजा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। किसी के घायल होने की खबर नहीं। देश में पिछले 24 घंटों में
कोरोना के 45,083 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 460 लोगों की जान गई। देश में अभी भी 3,68,000 एक्टिव मामले। केरल में काबू में नहीं आ रहा कोरोना। लगातार चौथे दिन 30,000 से ज्यादा नए मामले, 153 मरीजों की मौत। देश के कुल मामलों का करीब 70% सिर्फ अकेले केरल में है। पीएम मोदी ने अमृतसर के जलियांवाला बाग का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। म्यूजियम गैलरी का उद्घाटन किया। फिर से बनाया गया है जलियांवाला बाग का स्मारक। जलियांवाला बाग के नए परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले, ये नया परिसर नई पीढ़ी को आजादी की कुर्बानियां याद दिलाएगा। हम इतिहास को भूल नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा, विभाजन की त्रासदी का दर्द आज भी देश के कोने कोने में, खासकर पंजाब में महसूस किया जाता है। उस दर्द को याद करने के लिए विभाजन भयावह स्मरण दिवस मनाएंगे। आदिवासी समाज पर भी बोले प्रधानमंत्री। कहा, आजादी में उनका बड़ा योगदान, लेकिन इतिहास की किताबों में उन्हें उतनी जगह नहीं दी गई। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों पर काम जारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से शहीद उधम सिंह की पिस्तौल और पर्सनल डायरी ब्रिटेन से वापस लाने का आग्रह किया। वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई में जीत का जश्न मनाया। मुंबई में स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइक्लोथॉन के जरिए युवाओं को जागरूक किया गया। हरियाणा में कल किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। किसानों पर लाठीचार्ज पर बोले सीएम खट्टर, प्रदर्शन करना था तो शांतिपूर्ण करते, पुलिस पर हमला करेंगे तो एक्शन होगा। जांच के बाद किसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राकेश टिकैत बोले, किसानों पर करनाल में अत्याचार किया गया। सरकार का टारगेट 5 सितंबर को होने वाली मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत। वो चाहती है कि हरियाणा के लोग इसमें ना पहुंच पाएं। हरियाणा के एक अधिकारी के वायरल वीडियो पर भी घमासान। वीडियो में अधिकारी कहता दिख रहा है कि डिप्टी मजिस्ट्रेट हूं, लिखित आदेश दे रहा हूं, किसान पुलिस का घेरा तोड़ें तो उनका सिर फोड़ दो। हरियाणा के अधिकारी वाले वायरल वीडियो पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, यह निंदनीय है, अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरा। अधिकारी के वायरल वीडियो पर कहा, सीएम और डिप्टी सीएम के आदेश के बिना अधिकारी ऐसा बोल नहीं सकता। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण किया। 10,000 करोड़ के निवेश के साथ करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। झारखंड इन्वेस्टर समिट में टाटा स्टील, डालमिया भारत, आधुनिक पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई कंपनियों का राज्य में बहुत जल्द बड़े निवेश का वादा। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में कंपनियों ने करीब 10,000 करोड़ के एमओयू पर साइन किए। राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान। शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से यूपी के बिजनौर जिले में गंगा समेत सभी नदियों का पानी खतरे के निशान के करीब। जमीन का कटान होने से मुसीबत में है लोग। किसानों की सैकड़ों बीघा में लगी गन्ने और धान की फसल हुई बर्बाद। बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर। 150 गांव राप्ती के पानी से घिरे। गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को है मजबूर। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का कहर। डुमरियागंज तहसील में कई गांव पानी से घिरे। आने जाने के लिए नाव की ही एकमात्र सहारा है। पटना के दीघा घाट और नासरीगंज घाट पर गंगा नदी का जलस्तर अब थमा, लेकिन पटना के कई इलाके समेत पटना दियारा अब भी जलमग्न। प्रशासन की पानी निकासी की कोशिश नाकाम। वैशाली जिले में बायां और झाझा नदी का कहर। कई पंचायत पूरी तरह जलमग्न। कई गांव का संपर्क टूटा। सुपौल में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनता के साथ पुलिस प्रशासन पर भी मुसीबत। दफ्तर और थाने डूबे। 600 से ज्यादा घरों में भी भरा है पानी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे समेत 166 सड़कें एहतियातन बंद। राहत और बचाव का कार्य शुरू। एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है।
मसूरी में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड, पहाड़ से सड़क पर गिरा मलबा। मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड की चपेट में कार आई, बाल बाल बचे कार सवार। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से गुजरने वाली रवासा नदी उफान पर है। आसपास के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चमोली में भारी बारिश की वजह से लुदाऊ गदेरा इलाके में लकड़ी का अस्थायी पुल बहा। गांव के लोगों पर टूटी दोहरी मुसीबत। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बचा स्कूटी सवार, गाड़ी छोड़कर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के चलते मकान ढहा, 15 से ज्यादा मवेशियों की जान गई। घर में रहने वाला परिवार हादसे में बाल बाल बचा। ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने पर गाड़ियों को बचाते ट्रक को काबू किसी तरीके से किया। दाऊद इब्राहिम के करीबी फहीम मचमच की पाकिस्तान में कोरोना से मौत हो गई। मुंबई, कर्नाटक समेत कई राज्यों में फहीम के खिलाफ मामले दर्ज हैं। मुंबई के एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन केस में एनआईए ने सचिन वाजे की 2 दिन और सुनील मानी की 5 दिन हिरासत बढ़ाने की मांग की। 4 सितंबर को दाखिल हो सकती है चार्जशीट। दिल्ली कैंट में बच्ची के रेप मर्डर मामले में क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 31 अगस्त को मामले की सुनवाई। फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ पर आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च करेंगे। हॉकी टीम कप्तान मनप्रीत सिंह, कई खिलाड़ी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। लीड्स टेस्ट में हारा भारत। इंग्लैंड ने भारत को पारी और 76 रन से हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।